हमारे मुल्क का निज़ाम, अफसोस की बात है कि एक बच्ची जो इंसाफ मांग रही है उसको खतरा है। और आज तक हमें प्रेशर दिया गया, हमें हरास किया गया, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी है। ये बौखलाहट का शिकार इसीलिए मैं तो समझती हूँ हुए क्योंकि फैसला रिजर्व हुआ है। इनको डर है, ये कानून से डरते हैं वडेरे, क्योंकि कानून जो है वो बालातर है सबसे, और कानून सबके लिए मौजूद है। मैं यकीन रखती हूँ कि पाकिस्तान में कानून अभी भी मौजूद है, इसीलिए ये बौखलाहट का शिकार हुए, इसीलिए इन्होंने हमारे साथ हादसा करने की कोशिश की है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है। मैं सिंध की आवाम को बताना चाहती हूँ, मैं अपने ऑनरेबल जो डिपार्टमेंट से उनको बताना चाहती हूँ, ऑनरेबल कोर्ट्स को बताना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को बताना चाहती हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और मैं जो है डीजी रेंजर्स और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबको बताना चाहती हूँ कि देखें हमारे मुल्क का निज़ाम कि एक बेटी, एक बच्ची इंसाफ के लिए निकली हुई है और उसकी जान को खतरा है। मुझे ये रिजर्वेशंस हैं, मुझे ये खतरात हैं कि मेरी फैमिली को और मुझे नुकसान दिया जाएगा, जो कि आज ऑन रिकॉर्ड चीज़ पड़ी हुई है। मुझसे ये सवाल भी किया जा रहा है कि आपने जो है ये जो वीडियो रिकॉर्ड की है और आपको कैसे फील हुआ कि आपको खतरा है। कोई वही तो नाजिल नहीं हुई थी ना। मुझे अचानक से मैं रोड पे चलते चलते वीडियो जो बना रही हूँ, मैंने फील किया कि खतरा है, कुछ करने के चक्कर में है ये सरदार। इन्होंने हमें जो है एक थ्रेट किया है, हमें जो है नुकसान देने की कोशिश की है। इस चीज़ पे नोटिस होना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट्स भी देखें कि जब ये जागीरदारों के खिलाफ फैसले आने लगे हैं, जब इन जागीरदारों को डर लगा है कि सरदार जो है उनके लिए भी कानून मौजूद है।